ट्रांसपोर्ट है उसे मूवमेंट की इजाज़त दे दी गई है। और ये हुआ इस तरह के इससे कबल भी जब हमने मार्केट्स को रिलैक्स किए तो हमारे जो ताजिर तंजीमें हैं उन्होंने ये कमिटमेंट की थी कि जितने भी एसओपीज़ हैं वो उस पर खुद भी अमल दरामद करेंगे और जो पब्लिक है, जो कस्टमर्स हैं, उन्हें भी एसओपीज़ ऑब्जर्व करने का वो पाबंद होंगे। अवाइल में इस कमिटमेंट पे वो पूरा नहीं उतरे और उनको देखते हुए हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो नुमाइंदगान हैं वो हमसे राब्ता करते रहे, मुतालबा भी करते रहे, गुजारिश भी करते रहे, प्रेशर भी डेवलप करते रहे। लेकिन ताजिर तंजीमों के जो उन्होंने कॉल किए थे, जो अहद व पैमान किए था, उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे। उसको मद्देनजर रखते हुए हमें खदशा था कि शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी जो है उस पर अमल दरामद ना करा सके। फ्राइडे को यहीं पर आपके सामने मैंने इस बात का एतराफ़ किया था, खुशी का इजहार भी किया था और ख़ुद मैं विज़िट करके आया था मार्केट कि एसओपीज़ फ्राइडे को हमें कोई बेहतर नज़र आया, चूँकि मार्केट भी बंद थी। उसके बाद भी बेहतरी आई है। ताजिर तंजीमें भी अब चूँकि उनको एहसास है कोरोना तेज़ी से फैल रहा है और लोगों के अमवात भी वाक़े हो रहे हैं, वो भी अब एहतियात कर रहे हैं। शहरी इलाकों में हमारे पब्लिक भी बेहतर है एहतियात उनका। उसको मद्देनज़र रखते हुए जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उन्होंने भी यही कमिटमेंट की है। लिहाजा उनकी इस कमिटमेंट की बुनियाद पे कंडीशनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाज़त दे दी गई है और उसमें एसओपीज़ होंगे वही कि एक सीट छोड़ के वो सवारी जो है वो साथ बिठा सकेंगे। मास्क का इस्तेमाल होगा, सैनिटाइज़र तमाम जो व्हीकल्स हैं, बसेज हैं और जो वैन्स हैं उनमें वो अवेलेबिलिटी का पाबंद होंगे। ख़ुद भी जो ड्राइवर है, क्लीनर है, वो इस एसओपी का पाबंदी करेंगे और जो उसमें पैसेंजर है वो भी इस पर अमल दरामद करेंगे। टैक्सी कार्स में जो है सिर्फ 3 जो सवारी हैं वो उसमें ट्रैवल कर सकेंगे, उससे ज़्यादा पे पाबंदी होगा। अगर कोई वायलेशन करती है तो ज़ाहिर है वो गाड़ी जो है चालान होगा। इसी तरह जो 18 सीटर वैन्स हैं उसमें 10 से ज़ायद सवारी कोई भी ड्राइवर वो नहीं बिठा सकेगा और जो बड़े ट्रांसपोर्ट बसेज हैं उनमें 1 सीट छोड़ के, क्योंकि बड़ी बसेज होती हैं उसमें गुंजाइश होती है। तो इस बुनियाद पे उनके रोज़गार का मसला है। इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर प्रोविंशियल जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो परमिशन हमने ग्रांट कर दी है। इखलाकी तौर पे पहले ही तमाम महकमे वो इस बात का पाबंद थे कि जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनके जो ज़ाती कवायफ हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे। लेकिन इस पर कोई पाबंदी चूंकि कानूनी तौर पे या गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी आयद नहीं की थी, तो फिर हमने महसूस किया कि ये जो डेटा है ये कहीं लीक हो जाता था और फिर लोग जो है ना उसको मीडिया, सोशल मीडिया पे उसको प्रमोट भी करते थे। इससे हुआ ये कि जो पेशेंट्स हैं उनको परेशानी लाहक रहा और उनके जो फैमिली के मेंबर्स हैं, शुरू में तो बड़ा स्टिग्मेटिक था, आज भी बहुत सारे लोग जो है इसको स्टिग्मेटिक ही समझते हैं। तो उस परेशानी के सदेबाब के लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनके कवायफ, उनकी तफसीलात कोई आश्कार नहीं कर सकेगा। अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे कुल जो है इस वक्त 31,100 टेस्ट हमने कंडक्ट किए हैं बलूचिस्तान में और जिसकी अब जो पेशेंट उससे सामने आ रहे हैं वो हैं टोटल का अब 21%, 6,516। हालांकि ये एवरेज हमारा 13% शुरू में रहा, फिर बढ़ते बढ़ते जो है ये 19.8% जो लास्ट फ्राइडे को मैंने आपके साथ डिटेल शेयर्स किए, अब ये देखिए 21% तक पहुंचा। इसका ये मतलब है कि कोरोना जो है बलूचिस्तान में तेजी से फैल रहा है। कल हमने जो टेस्ट कंडक्ट किए 1030 टेस्ट, और ये वो टेस्ट हैं जो फर्स्ट टाइम पेशेंट्स को जो टेस्ट उनका कंडक्ट किया गया। इसके अलावा इसमें रिपीट भी है, वो इसके अलावा है। ये 1030 में आपके 295 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव तशखीस करार पाए और इसकी तादाद जो एवरेज जो परसेंट है वो 29% बन रहा है।
हालांकि ये भी एवरेज हमारा 20-22% से आगे नहीं गया, कभी 25% तक भी पहुंच जाता था, लेकिन कभी कभार। अब ये एक परसेंटेज जो है तेजी से इसमें भी आगे बढ़ना शुरू हुआ है। लेकिन खुशी की बात साथ ये है, मैं हमेशा कहता रहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो हमारी रिकवरी रेट है वो भी बेहतर है। टोटल जो है 6,500 जो पेशेंट्स जिनकी तशखीस हुई, उनमें 2,300 जो पेशेंट्स हैं वो मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं, और ये बनता है आपका 36%। और इसी रिकवरी रेट को बूस्ट करने के लिए जो इम्यूनिटी बूस्टिंग एक मेकानिज्म बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, जिसके तहत मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स और दीगर मेडिसिन और मास्क वगैरह जो है उसका पैकेज जो है, जितने हमारे होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं उनको हम उनके घर की दहलीज पे अब हम फराहम करना बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं। और इससे ये होगा कि अक्सर हमारे ऐसे पेशेंट जो घरों में बैठे हुए हैं या मेडिसिन प्रॉपर नहीं ले रहे, या फिर उनके पास ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं, मल्टीविटामिन अवेलेबल नहीं, मास्क नहीं है, मास्क न होने की वजह से उनके घरों में दीगर जो फैमिली के हजरात हैं उसमें ये इससे जो है वो ट्रांसमिशन हो रही है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा मैकेनिज्म बनाया, और इसके तहत इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि रिकवरी रेट बढ़ेगी। और जो ही रिकवरी रेट बढ़ना शुरू हो जाती है, चूंकि केसेस तो बढ़ रहे हैं, तो रिकवरी रेट के बढ़ने के साथ साथ वो जो हमारी परेशानी है इंशाअल्लाह उसमें कमी आएगी। बलूचिस्तान के ये जो होम आइसोलेशन है, मेनली 98% हमारे पेशेंट्स वो अपने घरों में आइसोलेटेड हैं, और जिनकी तादाद जो है वो है 4,033, जबकि हॉस्पिटल्स में कुल जो है 114 पेशेंट्स इस वक्त जेर इलाज हैं, और जिनमें 50 जो है वो क्रिटिकल हैं। और बायपैप एक प्रोसेस है उनको ऑक्सीजन फराहम करने का आईसीयूज में, बायपैप के जरिए जो है उस प्रोसीजर के जरिए उनको ऑक्सीजन फराहम की जा रही है, लेकिन वो इतने सवीर उनकी कंडीशन नहीं, इतनी शदीद क्रिटिकल नहीं कि उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया जाए। तो इस तरह वेंटिलेटर पे हमारा कोई एक पेशेंट भी आज की तारीख में नहीं। गुज़िश्ता हफ्ता जो है मंडे टू मंडे आज तक, यानी ये हफ्ता जो है आप अंदाजा लगाएं कि 3 माह हो गए कि जो पहला कोरोना हमारा केस सामने आया था उस दिन से आज तक ये हाईएस्ट पे रहा है। इस एक हफ्ते में 1993 केसेस सामने आए, और 1993 केसेस का मतलब है जो टोटल हमारे केसेस हैं उसका 31%, सिर्फ 1 वीक में। तो अगर इसी रफ्तार से ये केसेस आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले हफ्ते क्या सूरत-ए-हाल होगी। कुछ लोगों ने एसओपीज फॉलो करना जरूर शुरू किया है, लेकिन बलूचिस्तान की जो 1.25 करोड़ की आबादी है, सब ने ये नहीं किया। बहुत कम लोग जो है एसओपीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, और मैं हमेशा गुजारिश करता रहा हूं कि एसओपीज फॉलो करना, उसको ऑब्जर्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप मास्क का इस्तेमाल रखें, आप सैनिटाइजर या फिर किसी सोप के साथ अपने हाथ धोते रहें, और मिनिमम 1 मीटर का जो सोशल डिस्टेंसिंग है इस पे अमल दरामद करके ही कोरोना से बचा जा सकता है। वरना आप देखें कि कोरोना ये नहीं देख रहा कि किस मकतबे फिक्र से इसका ताल्लुक है, गरीब है, अमीर है, सबको कोरोना हो रहा है। आज मुझे नहीं लगता कि कोई एक ऐसा शोबा जिंदगी होगा कि जिसके लोग कोरोना से मुतासिर नहीं हुए। हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे साबिक वजीर दुर्मोहम्मद नासिर साहब जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा भी थे, कोरोना के बायस वो अलील हुए और आज जो है उनका वफात हो गया। अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए। हमारे साबिक और हमारे जो सिटिंग एमएनए थे फजल आगा साहब, और इसी तरह हमारे पैरामेडिक्स, हमारे डॉक्टर साहबान, दीगर सरकारी मुलाजमीन और ताजिर, यानी सब जो है इससे मुतासिर हो रहे हैं। अब इसके लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो कर सकती थी वो हमने किया है, जो कर पा रहे हैं वो हम कर रहे हैं। और नेक्स्ट बजट आपका जो है वो हेल्थ ओरिएंटेड बजट होगा। तमाम फोकस जो है हम हेल्थ डिपार्टमेंट को उसको डेवलप करने, उसको अपने मजीद पांव पे खड़ी करने
اور اس میں بہتری کے لیے, اس میں ریفارمز کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ 13.33 ارب کا ایک پورا پیکج ہے, پورا ایک ہمارا پلان ہے, ایک اسکیم ہے, جس کو ہم فیڈرل گورنمنٹ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اگلے 3 سالوں میں اس کو وہ فائنانس کریں, کہ اس کے تحت ہم ایک انسٹیٹیوٹ آف پلمونالوجی, انسٹیٹیوٹ آف ویکسین ڈیولپمنٹ, تمام آپ کے بلوچستان کے جو DHQs ہیں وہاں پر وینٹیلیٹرز, ICUs, اور اسی طرح ہاسپٹلس کی ری ویمپنگ کے ساتھ ساتھ پورا ایک انٹیگریٹڈ انفارمیشن سسٹم کے تحت ہم فیوچر کے جو پینڈیمکس ہے انکلوڈنگ کورونا, تاکہ ہم اس کو کمبیٹ کر سکیں. بلوچستان میں جو مریض کورونا کے سامنے آئے ہیں ان کا 83.7% صرف آپ کے ڈسٹرکٹ کوئٹہ سے اس کا تعلق ہے. اور سیکنڈ پہ پشین جو 2.2%, اور قلعہ عبداللہ بھی 2.2%, اور جعفر آباد یہ فورتھ پہ ہے 2.1% کے ساتھ. کل بلوچستان میں 29 اضلاع میں اب کورونا کے پیشنٹ موجود ہیں. گو کہ کچھ ایسے اضلاع ہیں جہاں پہ اس کی تعداد بہت کم ہے, جیسا کہ آواران ہے, کولو ہے, جہاں پر 2 کیسز ہیں. کولو میں ایک اس وقت کورونا کا کیس موجود ہے, صوبت پور میں اسی طرح 2 ہیں. تو وہاں پہ اب کم ہے, لیکن وہاں بھی اب پہلے 23 ڈسٹرکٹ تھے, اب 6 ڈسٹرکٹ میں اضافہ ہوا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ پورے بلوچستان جو ہے اس کی لپیٹ میں آ رہا ہے. ٹیسٹنگ کیپیسٹی پر ڈے 1200 تک ہم نے اس کو انہانس کیا ہے. مزید بلوچستان کے 4 جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ ہم لیبارٹریز اسٹیبلش کرنا پلان کر رہے ہیں. HR کے کچھ ایشوز ہیں, HR کا مسئلہ جو ہی حل ہو جاتا ہے, کچھ ڈاکٹرز کو ہم تربیت کے لیے NIH ہم نے بھجوایا ہے, یہاں پر بھی تربیت کا ایک عمل جاری ہے. تو اس کے تحت پورے بلوچستان میں انشاءاللہ ہر ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں آپ کو ہم جو ہے لیبارٹری اسٹیبلش کر کے دیں گے. صرف کوئٹہ میں اس وقت 4 لیبارٹریز ہیں. چونکہ دیگر صوبوں میں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ لیبارٹریز ہیں وہ بھی کورونا کے جو کیسز ہیں اس کے ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں, لیکن بلوچستان میں کوئی ایک بھی پرائیویٹ لیبارٹری نہیں. یہ سارا جو برڈن ہے وہ بلوچستان گورنمنٹ بیئر کر رہا ہے, اور ہم نے یہ ذمہ داری لی ہے, اور مزید انشاءاللہ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے سر انجام دینے کی بھرپور کوشش کریں گے. اپنے عوام کو اکیلے ہم نہیں چھوڑیں گے, اور عوام سے بھی گزارش ہے کہ عوام بھی ہمیں اس امتحان کی جو گڑی سے بلوچستان گورنمنٹ گزر رہی ہے, یا فیڈرل گورنمنٹ یا دیگر صوبے AJK GB, اس میں عوام کے تعاون کے بغیر ہم کورونا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ماضی میں جو کرفیو لگے ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کی بنیاد پہ تھے, اور لوگوں کو آپ گھر سے باہر آنا اس خدشے کے پیش نظر نہیں چھوڑتے تھے کہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو پیدا نہ ہو. لیکن اس میں لا اینڈ آرڈر کا ایشو بھی نہیں ہے, اس میں تو لوگوں کو گھر میں رکھنا ہوگا. اور اگر حالت خدا نخواستہ بہت بگڑتی ہے اور لاک ڈاؤن اسٹرکٹ ہوتی ہے, یا کرفیو کی نوبت مستقبل میں کبھی آ بھی جاتی ہے, تو پھر بھی ایک مشکل عمل ہوگا کہ لوگوں کو گھروں میں مقید کرنا, اور پھر لوگوں کو مارکیٹ میں واپس اپنے جو شاپنگ کے لیے یا ضروری اشیاء خرد و نوش کے خریدنے کے لیے مارکیٹ پھر بھی تو نہیں آ سکیں گے, کیونکہ بھیڑ کی شکل پھر مارکیٹ میں وہ ایک اکٹھی ہو جائے گی. وہ بھی ایک مشکل عمل ہوگا. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کورونا کے ساتھ جو ہے ہمیں جینا سیکھنا ہوگا ود SOP کے بغیر جو ہے کورونا ہمیں جینے نہیں دے گا. ہم آپ سے گزارش کرتے رہے, ابھی بھی گزارش کرتے رہے ہیں. اوائل میں لوگ کہتے تھے کہ یہ کورونا کوئی سازش ہے, یہ جھوٹ ہے. ابھی ہماری گزارش ہے کہ کورونا سازش نہیں, آزمائش ہے, وبا ہے, ایک بیماری ہے. تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ ان SOPs پہ عمل درآمد کر کے اپنے آپ کو بھی بچائیں, اپنے فیملیز کو, اپنے رفقا کو, تاکہ کوئی اس کی ویکسین آتی ہے یا کوئی میڈیسن سامنے آتی ہے اس وقت تک اپنے آپ کو بچائے رکھے. اور میں ذاتی طور پہ ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے SOPs پہ عمل درآمد کیا, اپنا خیال رکھا, آج ان میں سے ایک شخص بھی وہ کورونا پازیٹو نہیں آیا. اور جنہوں نے SOPs پہ اس کا خیال نہیں رکھا, وہاں پہ سامنے جو ہے کیسز آ رہے ہیں. یہ میرا بھی تجربہ ذاتی, آپ سب کا بھی ہوگا. اور بلوچستان گورنمنٹ میں جو ہماری RBC سینٹر ہے وہاں پہ پلازما تھراپی کا جو
ایک پروسیس کا ہم نے آغاز کیا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ اپنا پلازما ڈونیٹ بھی کر رہے ہیں۔ 4 پیشنٹ اب تک جو ہے اسی ٹریٹمنٹ کے ذریعے وہ شفایاب ہوئے ہیں۔ اس میں تو ایک بالکل کریٹیکل تھا، وہ بھی مکمل شفایاب ہوا۔ لوگوں سے بھی گزارش ہے، اپیل ہے کہ وہ لوگ جو کرونا پازیٹیو تھے اور اس کے بعد ریکور کر گئے اور ان کے جو رپورٹس نیگیٹو آئے، وہ بھی اپنا پلازما ڈونیٹ کریں تاکہ وہ ہمارے پیشنٹس 6500 پیشنٹس جو میں نے کل بتائے تھے، اس سے ریکور کر گئے، جو باقی ہیں انہیں بھی جو ہے ہم اس تھراپی کے ذریعے ان کو یہ اسسٹنس، یہ ٹریٹمنٹ فراہم کریں اور وہ بھی اسی طرح شفایاب ہوں۔ بہت شکریہ۔ آج پہلے دن ہم گئے، موجود ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بغیر ماسک کے، کس طرح کی یعنی آپ کس طرح انشور کر رہے ہیں؟ آپ درست فرما رہے ہیں، بالکل آپ نے درست کہا۔ کاش ہمارے لوگ یعنی ایس او پی ان کے اپنے ہی صحت کے لیے، اس کی اپنی زندگی بچانے کے لیے ہم ان کو بتا رہے ہیں، اس پہ بھی عمل درآمد نہیں کر رہے، تو اس میں اگر کوئی عمل درآمد نہیں کرتا، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو اونر جو بھی ہے اس کی جو گاڑی ہے اس کو چالان کیا جائے گا، اس کو جرمانہ کیا جائے گا، اور جو لوگ جو سواری خود بھی ایس او پی کا خیال نہیں رکھ رہا اس کو بھی ہم جرمانہ کریں گے۔ آج پہلا دن ہے، اسی لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر پبلک ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کی جو لوگ کہتے تھے کہ ہماری روزگار جو ہے وہ بڑا متاثر ہوا ہے، غریب طبقہ ہے ہمارا ڈرائیور، ہمارے کلینرز، گو کہ ہم نے ان کو راشن اس وقت فراہم کیے تھے لاک ڈاؤن کے دوران، لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ بات سوچنا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا روزگار اور ان کی گاڑی کا پہیہ رواں دوا رہے، وہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کرنے کے پابند ہے، ورنہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پبلک ٹرانسپورٹ پہ جو پابندی تھی اگر وہ ختم کی گئی ہے تو ایک ہی نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہم مکمل واپس جو ہے اس پہ پابندی عائد کر دیں گے۔ گورنمنٹ اپنے ریٹ کے حوالے سے اسکول اقدامات نہیں کر رہی، دکاندار بھی وائلیشن کر رہے ہیں، ٹرانسپورٹر ابھی وائلیشن کر رہے ہیں، اس کے علاوہ دیگر حجوم بھی آپ دیکھیں ہر جگہ وائلیشن ہے، گورنمنٹ اپنی ریٹ پہ کمپرومائز کیوں کر رہی ہے؟ اینڈ آف مئی تک بلوچستان میں 21,820 افراد جو ہے ہم نے اریسٹ کی، 522 کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئے، 1102 شاپس ہم نے سیل کیے، 34 لاکھ روپے منتھ آف مئی میں صرف ڈسٹرکٹ کوئٹہ کے اندر ہم نے لوگوں پہ جو ہے نا جرمانہ عائد کیا۔ گزارشیں کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، اب لوگ اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ اریسٹ بھی کر رہے ہیں۔ ایک دن آپ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو اسٹرکٹ کریں، آپ کے لوگ وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی شاپ کیپرز آتے ہیں کہ ہمارے پاس راشن نہیں ہے، ہمارا کاروبار تباہ ہوا، اس کو ریلیکس کریں۔ یہ ٹرانسپورٹ ایسوسیشن والے میں جانتا ہوں کہ ہائے روز ان کے کالز آتے تھے، ہائے روز یہ میٹنگز کی گزارش کرتے تھے، اب وہ میرج ہال والے وہ بھی پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، پرائیویٹ اسکولز والے آپ کے خود سامنے ہیں کہ ہائے روز وہ جو ہے میڈیا کے ساتھ جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے تڑیاں لگاتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، اپنے طور پہ ہم اسکول کھول دیں گے، یعنی یہ ان کا لیول ہے۔ اب اگر ہم پرائیویٹ اسکول کھولنے کی اجازت دے دیتے ہیں تو یہ ایس او پیز کا جو خیال نہیں رکھتے، بچوں کا کیا خیال رکھیں گے اور ان کا جو ہے کیا حال ہوگا؟ اسی لیے ہم ابھی پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ نہیں کھول رہے، اور لوگوں سے ہم گزارش کر رہے ہیں، ریٹ پہ جو ہے ہم کمپرومائز بالکل بھی نہیں کر رہے۔ اب لوگ جو ہے اپنا خیال رکھیں، نہیں خیال رکھتے تو پھر آسان طریقہ ہے، ہم لاک ڈاؤن جو ہے نا اسٹرکٹ کریں گے، اور اس بار جو ہے پھر لوگوں کو یہ کہنے کا جسٹیفیکیشن بھی ان کا نہیں ہوگا کہ ہم نے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا، ہم نے سختی کی، ہم نے لوگوں کو جو کاروبار اور معیشت ہے اس کا خیال نہیں رکھا۔ ہم تو صاف بتائیں گے ہم نے بھرپور خیال رکھا، ریلیکس کیا آپ کا مارکیٹ، پبلک ٹرانسپورٹ کھول دیا۔ اگر آپ خیال نہیں رکھتے تو پھر لوگوں کی زندگیوں پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، ہم اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کریں گے، ایک ہی حل ہمارے پاس۔ جون کے پہلے ہفتے میں 2000 کیسز تقریباً ریکارڈ ہو چکے ہیں، جس طرح پنجاب حکومت نے عام شہریوں پہ چلان کرنا شروع کیا، جو ڈرائیورس ہیں یا عام شہریوں ماسک نہیں پہن رہے، ایس پی سرکاری گجرات حکومت کے عام شہریوں کو چلان کرے گی، اس طرح کریں گے ہم۔ پبلک ٹرانسپورٹ چونکہ کل ہی نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اب جو اس کا وائلیشن کریں گے ان کو بھی ہم چالان کریں گے، اور وہ گاڑیاں مطلب ڈبل سواری پہ اس پہ پابندی تھی، ڈبل سواری کے تحت کوئی 4000 کے قریب موٹر سائیکل وہ ہم نے چالان کیے۔ عید والے دن جو ہے کافی وینز جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ
उन्होंने अपने तौर पे वायलेशन करते हुए सवारियां उठाना शुरू किया, उन्होंने मूवमेंट शुरू की। सिर्फ कोयटा में जो बाहर से वैन आए 24 इस तरह वैन थे जिन्हें हमने पकड़ा और उन्हें हमें चालान किया और आगे भी अमल जारी रहेगा। अच्छा शाहवाली साहब, ये बताएं कि शराय अमवात चूँकि हफ्तावार आप लोग रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं, अब तक कितनी हो चुकी है और मजीद क्या हेल्थ डिपार्टमेंट जो है खदशा जाहिर कर रहे हैं कि शराय अमवात किस तरह की बढ़ रही है? और साथ ही साथ टाइफाइड और मलेरिया पे आप लोगों ने 2 हफ्ते कबल कहा था कि हम तहकीक कर रहे हैं, क्या ये वाकई में टाइफाइड मलेरिया या खुदा न खासा कोई और होगा? क्या मेडिकल टीमों ने कोई रिपोर्ट मुरतब की है गवर्नमेंट को? जी, टाइफाइड भी है, मलेरिया भी है। मॉस्किटोज़ का जो है सीज़न है, मॉस्किटोज़ को तल्फ करने के लिए स्प्रे किया जा रहा है और हमने ये डायरेक्शन जारी की है कि कोई पेशेंट फीवर के सिम्टम्स के साथ आता है, भले वो टाइफाइड हो या मलेरिया हो, साथ ही में जो है उसका कोरोना टेस्ट भी कंडक्ट किया जाए। मुमकिन है कि उसको मलेरिया के साथ साथ कोरोना भी हो, क्योंकि अक्सर लोगों का अब भी ये ख्याल है कि उनको जब पूछा जाता है कि बुखार है, आप पूछे कि भाई कोरोना हो सकती है, कहता नहीं ये टाइफाइड है, ये मलेरिया है। अपने तौर पे लोग अपने आप को मुतमईन करते हैं। तो इस अमल के तदारुक के लिए भी हम लोगों को गुजारिश भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स है, BHUs है, वहाँ पर डायरेक्शन जारी किया और प्राइवेट क्लिनिक्स हॉस्पिटल्स उनसे भी हमने गुजारिश यही कर रहे हैं कि वो ये जो एक प्रोसेस है इसका वो ख्याल रखें। दूसरा, अपने शराय अमवात के हवाले से अब एक मेकानिज्म तो हमने पिछले हफ्ते से ये शुरू किया कि वो पेशेंट्स जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है उसके बाद वो उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, सिर्फ हम वो केसेस रिपोर्ट करते थे। अब वो भी कर रहे हैं कि जिसका अभी तक रिपोर्ट सामने तो नहीं आया लेकिन सिम्पटोमेटिक बुनियाद पे जो मौत वाक़ई हुई है वो कोरोना रिलेटेड सिम्टम्स हैं, उनको हमने नाम दिया प्रोबेबल केसेस का। वो सस्पेक्टेड केसेस हैं, वो भी अब इसका हिस्सा हैं। और आज की तारीख में अजीब बात है कि दोनों जो प्रोबेबल केसेस हैं और जो एक्चुअल जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो दोनों की तादाद 54 है और जो कुल बनते हैं 108। और इसके अलावा वो लोग जो कोरोना के जो उनकी फौतगी हो रही है, अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, लेकिन हमें सस्पेक्ट है या कोई शख्स ये बताता है कि उसमें फीवर था या कोई एक सिम्टम था, कफ थी या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसकी वजह से तो उनको फिर अलहदा हम कंपाइल कर रहे हैं। और उसकी जो तादाद है सिर्फ मंथ ऑफ मई में 492 ऐसे अफराद हैं जिसमें कोरोना के भी केसेस हैं, नॉन कोरोना भी हैं। अभी हमने एक और अमल का आगाज किया है कि कोरोना आने से कबल बलूचिस्तान में जो मंथली शराय अमवात थी टोटल, उसकी परसेंटेज क्या थी और कोरोना के बाद क्या है, ये कंपेरेटिव जो है हम डेटा वो कलेक्ट कर रहे हैं, उसको कंपाइल करके आपके साथ शेयर करेंगे। फिर उससे हमें मालूम होगा कि कोरोना से कबल और बाद कितनी अमवात में जो है इजाफा हुआ। सर, आपने अभी बताया कि टेस्टिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ गई है और काफ़ी बेहतर उदाहरण से चला रही है, लेकिन अवामी शिकायत ये है कि एक तो आपके टेस्ट रिजल्ट जो है ना वो सस्पिशियस हो गए हैं। जहाँ से पॉजिटिव आया बात किसी और जगह से आफान से डाउ से चौथाई जात से वो नेगेटिव आ जाता है। इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, प्राइवेट पर्सन भी है। सेकंड थिंग ये है कि हमने खुद ऑब्जर्व यहाँ पे किया कि एक दिन हमारी फैमिली या हमारे कोई मेंबर से उसका पॉजिटिव दे रही है, नेक्स्ट डे उसका तमाम चीज़ें उसके कवायद तब्दील करके जब करवाया गया वो नेगेटिव आ गया। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया इस पर। और एक इसके साथ साथ सैनिटाइजर के हवाले से पूछना चाहिए, मार्केट में काफ़ी हद तक जाली या 2 नंबर टाइप ऑफ सैनिटाइजर, गवर्नमेंट उस पर क्या करिए, दोनों का अगर आप जवाब। देखिए, PCR मशीनें पूरी दुनिया में इसका जो ऑथेंटिसिटी जो रेट है टेस्ट के वो 60 से 70% है और ये पूरी दुनिया में। चूंकि PCR मशीनें हमने मैन्युफैक्चर नहीं किए, हम इंपोर्ट करा रहे हैं। और ये जो शिकायत आप बता रहे हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये दीगर सूबों में भी ये शिकायत सामने है। अब बलूचिस्तान में ये है कि प्राइवेट लैब तो यहाँ पर है नहीं। मुमकिन है कि किसी एक का यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है और चंद दिन बाद वो VTM में जो है अपना वो सैंपल भिजवाता है, वो कराची तक या लाहौर तक जाता है, फिर वापस उसमें 4-6 दिन लग जाते हैं। इस पीरियड में मुमकिन है किसी का जो है वापस नेगेटिव होता हो, क्योंकि 2 हफ्ते में भी नेगेटिव होती है, 18 दिन में भी, हफ्ते में भी। तो ये भी एक खदशा है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो PCR मशीनों में जो ग्लोबली जो डेटा है वो यही है कि 60 से 70% जो है या इसके आसपास
यही एक परसेंटेज है। और मजीद ऑथेंटिसिटी के लिए ये हो सकता है कि किसी को अगर शक है वो रिपीट करे। सपोज आपका जो टेस्ट सैंपल है वो शेख ज़ैद में वो पॉजिटिव आया, आपको शक है, हम एक मैकेनिज्म बनाते हैं, फिर एफजे से कराएंगे, दोनों सहूलियत हम देंगे, क्योंकि यहां पर प्राइवेट लैब तो है नहीं। सैनिटाइजर देखिए सर, बड़ी बदकिस्मती है, इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या हो सकती है कि यहां पर पहला कोरोना का केस आया, आपके मार्केट से सैनिटाइजर गायब हो गए, आपका 5 रुपए का मास्क जो है 50 रुपए में बिकना शुरू हो गया। लोगों ने जो है जखीरा अंदोजी शुरू की, बजाय अपने हम वतनों से आप मदद करें, उनको असिस्ट करें, उनकी मजबूरियों से फायदा उठाते हुए लोग जो है ना पैसा कमाने का उन्होंने एक जरिया उनको मिल गया। फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर जो एंटी होर्डिंग जो हमारा जो एक्ट है उसको मजीद हमने नाफिज करना भी शुरू किया, उसमें अमेंडमेंट भी की। कई एक लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, कई एक मेडिकल स्टोर सील किए जा चुके हैं। मजीद भी किसी को इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं। हमारी पीडीएमए ने इसीलिए अपने तौर पर हमने पैकिंग शुरू की है और कोई मेरे ख्याल 60,000 बॉटल्स जो है वो हमारी कैपेसिटी है और इसको इंशाल्लाह मजीद हम आगे बढ़ाएंगे। और मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि किस मेकानिज्म के तहत कोई अगर परचेज करना चाहता है उसको कैसे हम फरोख्त करें ताकि कम से कम ऑथेंटिक तो हो। तो ये बिल्कुल है, ये हमारे ये लोगों का एक मिजाज है और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मैं सोशल मीडिया पे भी अक्सर शेयर करता रहता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट की जो गिरफ्तारियाँ उनकी होती हैं विद वीडियोज़ विद पिक्चर्स भी हमने शेयर किए और आगे भी इंशाल्लाह ये करेंगे, ज़रूर करेंगे। थैंक यू जी।